Assalamu alaikum students. Okay students, today we are going to start with the redox titrations और redox titrations में हम पोटेशियम परमैंगनेट titrations परफॉर्म करेंगे। redox titration में हम एक reducing agent को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये रिएक्ट करवाते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट titrations में हम पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। सो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। Standardize the given solution of potassium permanganate by volumetric method. Calculate the volume of the given potassium permanganate solution required to prepare 500 cubic centimeter of 0.01 molar solution. You are provided with 0.1 molar ferrous sulfate solution. Okay, चूँकि इस रिएक्शन में हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीट करवा रहे हैं, सो दिस इज अ रिडॉक्स टाइट्रेशन. So coming towards chemical equation, according to chemical equation, 2 moles of potassium permanganate will react with 10 moles of ferrous sulfate in the presence of 8 moles of sulfuric acid and will get potassium sulfate, 5 moles of ferric sulfate, 2 moles of manganese sulfate and 78 moles of water. Okay students, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस रिएक्शन में कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज़ नहीं होगा और हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होगा क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है. मोल रेशो बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड फेरस सल्फेट इज 2:10. आप इसको 1:5 भी लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.1 मोलर फेरस सल्फेट सोल्यूशन है. इंडिकेटर हम कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट इटसेल्फ पर्पल कलर का होता है, इसलिए हमें कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर डालने की ज़रूरत नहीं है. Indicator will be potassium permanganate itself or end point will be the appearance of light pink color in your solution. So it will be colorless to light pink color. Okay students, इस प्रैक्टिकल के लिए जो apparatus हमें चाहिए उसमें ब्यूरेट को सेट करने के लिए एक लैंप और स्टैंड का सेट चाहिए. We need conical flask, glass funnel, test tube holder, pipette and pipette filler. केमिकल्स में सबसे पहले हमें ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क की वॉशिंग के लिए डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा. हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए. फेरस सल्फेट सोल्यूशन विच इज़ अवर स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इट हैज़ अ मोलैरिटी ऑफ 0.1 मोलर और हमें पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन चाहिए. जी परफॉर्मेंस की तरफ आएँ तो सबसे पहले हम ब्यूरेट को स्टैंड पर सीधा फिक्स कर लेंगे और अब हम इसको वॉशिंग देंगे. ब्यूरेट में फनल इंसर्ट करने के बाद हमें इसको एक बार डिस्टिल्ड वाटर से वॉशिंग देंगे और उसके बाद इसको पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से रिंस कर लेंगे. वाटर से वॉशिंग दे लेने के बाद हम ब्यूरेट को एक बार पोटेशियम परमैंगनेट से रिंस करेंगे. रिंसिंग के बाद ब्यूरेट में पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन फिल करेंगे और फनल रिमूव कर लेंगे. फनल रिमूव करने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट का लेवल 0 पे सेट करेंगे और 0 पे सेट करने के लिए चूंकि ये कलर्ड सोल्यूशन है हम इसका अपर मेनिस्कस रीड करेंगे. स्टूडेंट्स यू कैन सी हमने अपर मेनिस्कस को 0 पे सेट कर लिया है. ये हमारी इनिशियल रीडिंग होगी. ब्यूरेट इज़ रेडी फॉर टाइट्रेशन. अब हम चलेंगे कोनिकल फ्लास्क की तरफ. जी पिपेट फिलर की मदद से हम फेरस सल्फेट सोल्यूशन को पिपेट में 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे. स्टूडेंट्स रिडॉक्स टाइट्रेशंस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है. इनमें हमने कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड नहीं करना होता क्योंकि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट खुद से ही इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करेगा. और इसमें एक एडिशनल चीज़ ये है कि हमने कोनिकल फ्लास्क में रिड्यूसिंग एजेंट या फेरस सल्फेट डालने के बाद उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होता है. तो ये हम हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे. सल्फ्यूरिक एसिड को आपने कॉशियसली यूज़ करना है, या आपके कपड़ों और स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड हम अपनी कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे जिसमें हम पहले से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर फेरस सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर चुके हैं.
स्टूडेंट्स, अब ब्यूरेट में हमारा पोटेशियम परमैंगनेट 0 पे सेट है, जो कि हमारी इनिशियल रीडिंग है, हम उसको नोट कर चुके हैं। और कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर फेरस सल्फेट सोल्यूशन और हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हम ब्यूरेट से पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर से जैसे ही पिंक कलर का सोल्यूशन आएगा वो रिएक्ट करेगा, उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। हम टाइट्रेशन को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा सोल्यूशन लाइट पिंक हो जाए। ड्यूरिंग टाइट्रेशन फ्लास्क को कंटिन्यूअसली स्वर्ल करेंगे। स्टूडेंट्स, हम एंड पॉइंट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सोल्यूशन पिंक होगा, दैट विल बी आवर एंड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी वी हैव गॉट द एंड पॉइंट। हम ब्यूरेट से पोटेशियम परमैंगनेट का एडिशन फौरन से स्टॉप करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये पिंक कलर हमारा एंड पॉइंट है। अगर आपका पिंक कलर हर थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाए तो आप वेट करेंगे कि जब आपका पिंक कलर 25 सेकेंड तक परसिस्ट करे, उसे आप एंड पॉइंट कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट द एंड पॉइंट। अब हम अपनी फाइनल रीडिंग नोट करेंगे। ये अपर मेनिस्कस आप देख सकते हैं 10 पे है, सो हम इस रीडिंग को टेबल में नोट डाउन कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट को 2 बार और रिपीट करेंगे और हमारे पास फाइनल रीडिंग की 2 मजीद वैल्यूज आएंगी, जिनसे हम वॉल्यूम की 3 रीडिंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने 3 रीडिंग्स ले ली। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद इन रीडिंग्स को हम टेबल में पुट करेंगे और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट की फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम यूज की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि हमने एक्सपेरिमेंट 3 बार परफॉर्म किया है, हमारे पास वॉल्यूम की 3 वैल्यूज़ होंगी। वॉल्यूम की तीनों वैल्यूज़ का मीन निकालने से हमारे पास कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। फेरस सल्फेट सोल्यूशन हमने पिपेट से लिया था, सो इट्स वॉल्यूम विल बी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन की मोलैरिटी अननोन है, सो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस। Ferrous sulfate solution is our standard solution, so its molarity is given in the statement, which is 0.1 molar. Number of moles of potassium permanganate are 2 according to the equation, while the number of moles of ferrous sulfate are 10. Now coming towards the molarity equation, M1 V1 over N1 is equal to M2 V2 over N2. पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है। इसका वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है, तो हम इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सिमिलरली फेरस सल्फेट की मोलैरिटी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स भी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू 0.02 मोलर आएगी। इट मीन्स जो आपके पास गिवन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 0.02 मोलर है। अब हमने इस सोल्यूशन से एक नया पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसकी मोलैरिटी 0.01 मोल और वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए। अब न्यू सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम सोल्यूशन प्रिपरेशन फार्मूला यूज करेंगे, विच इज गिवन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड किया मैंने 4 सोल्यूशन एंड M3V3 इज इक्वल टू M4V4। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी हमने M1 कैलकुलेट की थी, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम यहाँ पर M3V3 की वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि M2V2 वाज आवर फेरस सल्फेट। सो हियर मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन इज 0.02। इसका जितना आपको वॉल्यूम चाहिए वो आपको मालूम नहीं है। जो नया सोल्यूशन आपने बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी मोलैरिटी 0.01 और उसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग हमारे पास V3 की वैल्यू 250 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगी। इट मीन्स अगर आप गिवन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन का 250 क्यूबिक सेंटीमीटर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर मेजरिंग फ्लास्क में डाल के उसका वॉल्यूम आप खुद मार्क कर लें, तो आपके पास जो नया सोल्यूशन बनेगा, इसकी मोलैरिटी 0.01 और इसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा।